यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। यस, डेफिनेटली आई वुड से कि ये हर एक पेपर का पार्ट नहीं होता। बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में अपने कॉम्पिटिटिव लेवल में फिल करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट मैंडेटरी कि हर एक एग्जामिनेशन का जो ये पार्ट हो, बट जहां जहां ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वहां पे इस पार्ट को निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए टाइम एंड मैनेजमेंट की। आप लोगों को डिस्कशन या उसकी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड प्लस एक्यूरेसी, दोनों की जैसे ही मैनेजमेंट हो जाएगी, हमारे सारा का सारा पार्ट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। तो जल्दी से एक क्विक रीडिंग देंगे पैसेज को। सीधा आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को रीड नहीं करेंगे। हाँ, या क्वेश्चंस को डायरेक्ट रीड अगर करना है तो रीड तो कर लें, लेकिन ढूंढने की कोशिश ना करें, बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे फिर दिक्कत आएगी। तो चलिए एक बार जल्दी से रीड करेंगे। We all know that Eskimos have 50 different words for snow. अब आप लोगों को यहाँ पे ये टाइटल देखते ही समझ में आया कि पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पे एस्कीमो के लिए बात करेगा, लेकिन उससे पहले एस्कीमो का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। एस्कीमो बेसिकली एक ऐसे इंडिजीनियस पीपल, उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं। जैसे मैं नॉर्दर्न कनाडा की बात कर लूं, साइबेरिया की बात कर लूं, या मैं ग्रीनलैंड की बात कर लूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके हैं। तो बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो बर्फ का जाल बिछाने वाले, जिनको बोला जाता है बहुत ही ठंडे एरियाज में जो लोग रहते हैं, सो दैट इंडिजीनियस ग्रुप इज कॉल्ड एज एस्कीमोस। आई होप आप लोगों ने ये बचपन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, ये बर्फ के जो ऐसे घर बनाते हैं या जैसा भी हम लोगों ने देखा भी है, सो दैट पीपल आर कॉल्ड एज एस्कीमोस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वी ऑल नो दैट एस्कीमोज हैव 50 डिफरेंट वर्ड्स फॉर स्नो। स्नो के लिए वो 50 से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, और इज इट 500 या 500 से भी ज्यादा? Anyway, an awful lot. It is one of those interesting little facts that says something about the amazing ingenuity of humans. Humans में genuinity के बारे में बताया जाएगा। Whereas we see snow, the Eskimos perceive an endless varying realm of white textures and possibilities. Except that is not true. Talk to the average Eskimo and you will find he has about the same number of words for snow as we do. अगर मैं एक एवरेज एस्कीमो की बात करूं तो उसको भी स्नो या बर्फ को लेके उतने ही वर्ड्स के बारे में पता होगा जितना कि हम आम इंसानों को पता होगा। I discovered this when I took a sledge dog. तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा ठंडे इलाके में स्लेज डॉग लिए जाते हैं। स्लेज डॉग टीम ली थ्रू द रशियन आर्किटेक्ट, अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड आस्क्ड द लोकल्स। तो मैंने वहां पे जो लोकल्स थे उनको पूछा। सबसे पहले स्लेज डॉग की टीम को कंसिडर किया through the Russian architect and ask the locals, and it gets worse. अब वो और भी ज्यादा वर्स हो गया था। क्यों हुआ था? The Eskimo Inuit do not live in the igloos. वहां पे वो इग्लूस में रह ही नहीं रहे थे। They do not even rub their noses together. अपने नाक भी साथ में नहीं रगड़ रहे थे। Hearing this, I began wondering what other myths surround the world's far-flung places. तो ये सारा कुछ देखते ही, पूरी की पूरी सिचुएशन को समझते हुए उसको ये लगा कितने सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, कितने सारे ऐसे मिथ हैं जो पूरी की पूरी दुनिया के दिमाग में हैं कि जो लोग ठंडे इलाके में रहेंगे वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जबकि क्या वैसी कोई पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, इसके बारे में उसको नहीं पता था। So shelters made out of the snow are indeed constructed. तो उनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया था? And fashioned from the snowy bricks. उसकी स्नो की ही ब्रिक्स बना के रेडी की गई थी। Just as we like to imagine. जैसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं वैसा ही था। Except the Eskimo Inuit rarely lived in them for the long periods. हम लोगों को यही रहता था, ये जो बर्फ के घर बनाएंगे उन्हीं में ये रहेंगे, पर इन रियलिटी वो वहां पे लंबे समय तक नहीं रहते थे। एंड डिसअपॉइंटिंगली द एल्डर्स दैट आई मेट, जिन बड़ों से मैं मिला वहां पे, आई मेट हैड नेवर हर्ड ऑफ देम। कईयों ने तो इस चीज के बारे में सुन भी नहीं रखा था, और यहाँ पे बाहरी दुनिया को सबको ये लगता था कि शायद वो लोग उसी बर्फ के घर में रहेंगे जिसको वो बनाएंगे, जिसको वो बर्फ के थ्रू बनाया जाता है। तो चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट पार्ट सेज इन ट्रूथ दीज आर कोस्टल पीपल, जबकि सच्चाई ये है
कि ये सारे के सारे कोस्टल पीपल हैं, कोस्टल लोग हैं, हु ट्रेडिशनली फॉरगेट फॉर ड्रिफ्टवुड, whalebone, stones and turf to construct their camps. अपने कैंप्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या किस चीज के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में बताया। सेविंग स्नो हाउसेस, स्नो हाउस को सेव करके रखते हैं फॉर हंटिंग एक्सक्लूजन्स, अपने हंटिंग के पर्पज में उसको लेके आएंगे। और माइग्रेशंस, जब उसको हंटिंग करते वक्त यहाँ वहां माइग्रेट करना होगा, वो स्नो हाउस सिर्फ और सिर्फ तभी काम आएंगे जनरल लंबे समय तक रहने के लिए नहीं। चैमेलियंस आल्सो अट्रैक्ट न्यूमरस मिथ्स, जैसे कि चैमेलियंस को लेके भी बहुत सारे मिथ्स हैं। While many of them change colors, this is often less to do. हम लोगों को लगता है कि भाई जैसे ये तुम लोग ये चैमेलियंस की तरह रंग बदल लोगे, जबकि ऐसा नहीं है। To do with the camouflage and more to do with their mood and temperature. जबकि ये सारी की सारी मिथ हैं, बहुत बार वो अपने मूड या टेम्परेचर के हिसाब से ही ये चीज करेंगे। A chameleon might, if too cold, अगर बहुत ज्यादा सर्दी होगी, turn a dark shade to absorb more heat, अपना शेड थोड़ा सा डार्क कर लेगा ताकि वो और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब को कर सके, क्योंकि जब जब शेड डार्क होगा हीट को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और इट माइट टर्न अ लाइटर कलर टू, या फिर रंग हल्का भी कर सकता है, टू रिफ्लेक्ट द सन, जब गर्मियां होगी धूप होगी तो वहां पे अपना रंग हल्का भी कर सकता है। एंड सो कूल डाउन, तभी बोला जाता है गर्मियों में हल्के रंग पहने जाते हैं एंड सर्दियों में आप लोगों के गहरे या डार्क कलर्स पहने जाते हैं। मोरओवर चैमेलियंस ऑफन चेंज कलर एज अ सिग्नलिंग डिवाइस, एक सिग्नलिंग डिवाइस की तरह काम करेंगे। सम सच एज अ पैंथर चैमेलियन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ विविड ऑरेंज टू स्केयर ऑफ प्रेडेटर्स, जो हमारा पैंथर चैमेलियन है वो अपना रंग बदलेगा, किसमें, विविड ऑरेंज में चेंज कर लेगा ताकि वो डरा सके बाहरी आने वाले खतरे को, प्रीडेटर्स को। while others flash ब्राइट कलर्स टू अट्रैक्ट अ मेट, जबकि कुछ लोग ब्राइट कलर तब भी, ये जो हमारे चैमेलियन है ये ब्राइट कलर तब भी करेंगे अपने सामने वाले पर्सन को, अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। द ब्राइटर द कलर अ मेट इज एबल टू डिस्प्ले द मोर डोमिनेंट, जितना डार्क कलर होगा हम लोगों को अपना मेट, और मेट को हम बहुत अच्छे से नजर आएंगे। Thus, the act of standing out can be more important than that of blending in. इसीलिए वहां पे स्टैंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए जी, छोटा सा पैसेज था, इसको रीड कर लिया। अब फटाफट से इसके क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड विल मेक द आंसर्स। द ऑथर वाज सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट दैट, जो ऑथर था वो बिल्कुल हैरान रह गया था, किस फैक्ट के साथ, एस्किमोज हैव 500 वर्ड्स फॉर स्नो, लेकिन इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। इनजेन्युइनिटी ऑफ ह्यूमंस, इसके बारे में भी कोई ऐसा नहीं है। द एस्किमोज, वो सरप्राइज किस बात पे था, द एस्किमोज इन किट डू नॉट लिव इन इग्लूज, वो सबसे ज्यादा इस बात पे हैरान पे था कि वो भाई अपने इग्लूज में भी खुद नहीं रहते हैं। रब योर नोजेस टुगेदर, दिस इज नॉट आवर आंसर, लेकिन वो अपने इग्लूज में बनाने के बाद नहीं रहते हैं, जबकि शुरू से हर किसी को यही लगेगा अगर एस्किमो है सो दैट इज गोइंग टू लिव इन द स्नो हाउस या इग्लूज बोला जाता है। सो बचपन से पढ़ाया भी यही जाता है कि एस्किमोस लिव इन इग्लूज, जबकि ऐसा नहीं था। सो इसी चीज को देख के उसका बहुत बड़ा हैरानी वाला भाव आया। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दैट सेज द ऑथर डिस्कवर्ड दैट, अब जो ऑथर था उसने क्या पाया, इग्लूज आर नॉट फैशन्ड फ्रॉम स्नोई ब्रिक्स, क्या वहां पे स्नोई ब्रिक्स नहीं थी। ओनली द एस्किमोस इन्यूट एल्डर्स लिव इन इग्लूज, snow houses are reserved for hunting migrations, the coastal people forage for the firewood। तो हर किसी को पता चलना चाहिए, और क्लियरली पैसेज में मेंशन भी था कि जितने भी स्नो हाउस थे वो रिजर्व करके रखे गए थे हंटिंग माइग्रेशन के लिए, ताकि जब भी हंटिंग शिकार पे जाया जाएगा तब वहां पे माइग्रेशन में दिक्कत ना आए, यहाँ वहां घर बनाने की जरूरत ना हो। ऑलरेडी अगर स्नो हाउस होगा तो उसको यूज किया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक वहां नहीं रुका जाएगा, सिर्फ टेम्परेरी हंटिंग पर्पज से उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 सेज द चेंजिंग कलर ऑफ द चैमेलियन इज मोर टू डू विद, अब उनका जो कलर चेंज करना था वो किस चीज के लिए था, कैमोफ्लेज, मूड एंड टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली बता भी रखा है
कि ये सारा कुछ उसके ऊपर मोर टू डू विद मूड एंड टेम्परेचर। एग्जैक्टली पैसेज में वर्ड टू वर्ड आप लोगों को ये लाइन मिल जाएगी, तो इसीलिए ज्यादा परेशानी नहीं थी। ये सारा कुछ उसके मूड और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बताया था अगर सर्दी है तो वो डार्क कलर को रेजिस्ट करेगा एंड उसको रिफ्लेक्ट करेगा, एंड अगर बहुत गर्मी है सन को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो अपने आप में लाइट कलर को शो करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 13th क्वेश्चन, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे 14th क्वेश्चन की तरफ। अ चैमेलियन वार्म्स इटसेल्फ बाय, अपने आप को गर्म कैसे रखेगा? रिजाइडिंग इन ब्राइट एरियाज, टर्निंग अ डार्कर कलर टू एब्सॉर्ब मोर हीट, गाढ़ा रंग लेके आएगा डार्क रंग ताकि वो हीट एब्सॉर्ब कर सके, मैचिंग इट्स कलर विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ अपना कलर मैच करने के लिए, या फिर एडजस्टिंग इट्स बॉडी टेम्परेचर विद दैट ऑफ एनवायरमेंट। टिक कर लेंगे जी 14th क्वेश्चन। यहाँ पे क्लियरली बताया गया था अपने आप को गर्म रखने के लिए वो क्या करेगा, डार्क कलर को टर्न करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर सके। बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं, ये फैक्ट्स इसमें जरूर दिखाए गए हैं लेकिन क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो टर्निंग अ डार्कर कलर टू एब्सॉर्ब मोर हीट, दैट इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेल चैमेलियन इज बिलीव्ड टू बी मोर डोमिनेंट, जो मेल चैमेलियन है वो ज्यादा डोमिनेंट माना जाता है। क्यों? इफ, अगर, इफ ही हैज द कलर्स ऑफ पैंथर, क्या उसके पैंथर के कलर हो? ही एग्जिबिट्स विविड ऑरेंज कलर, उसने दिखाया तो था लेकिन उसका डोमिनेंट नेचर यहां से शो नहीं होता था। इफ ही कैन ब्लेंड इन विद द अदर्स, सबके साथ मिक्स हो जाएगा तो डोमिनेंट कैसे होगा? इफ ही डिस्प्लेज फ्लैशिंग ब्राइट कलर्स, अगर वो चमकीले फ्लैश करने वाले ब्राइट कलर्स को शो करेगा तभी उसको ज्यादा डोमिनेंट माना जाएगा। टिक कर लेंगे जी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15th, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बना लेंगे जल्दी से आंसर। तो छोटा सा पैसेज था, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डेफिनेटली क्विक रीडिंग देनी पड़ती है एंड उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।